Hello, all divine souls. Good evening. I am Gunjan. एंड आज की जो वीडियो है वो जस्ट अ प्रेजेंट टाइम के लिए है, जो अब से 4 महीने तक चलने वाली है। तो आज से ही कुछ चेंजेस, ये जो 12-12 का पोर्टल स्टार्ट हुआ है, उस 12-12 के पोर्टल में काफ़ी सारे चेंजेस ट्विन फ्लेम्स में और बहुत से लोगों में देखने को मिल रहे हैं। और जिनको अभी मिल नहीं रहे हैं उनकी ज़िंदगी में अब कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जुपिटर जो होता है वो आपकी कोई ऐसी अधूरी विश होती है जिसे कंप्लीट कराने में मदद करता है। वो चाहे आपकी लव लाइफ हो सकती है, जो लोग अभी तक जो 3D लाइफ में है वो उनकी 3D लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। वो उनके पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उस पर काम करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। आप उस पर काम करेंगे और उसके बाद में फिर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो राहु जब किसी की ज़िंदगी में आता है तो ये उनके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो अधूरी विश होती है अगर वो अच्छी होती है तो ऑफ कोर्स उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर वो किसी बदले की भावना में होंगे तो उनकी वो वाली जो भावना होती है, जो इमोशन होता है, वो हाई हो जाएगा। मीन्स इस वक्त में जो कोई पर्सन जिसके माइंड में जो बात सबसे ज़्यादा रहेगी, जिसका दुख उसको सबसे ज़्यादा रहेगा, वो उस चीज़ पे काम करेगा। राहु उसी चीज़ पे काम करता है। मीन्स आपकी लाइफ में अगर कोई पॉइंट चल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, वो उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपकी लव लाइफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें हेल्प करेगा, आपको उसमें मदद करेगा, वो हाई हो जाएगा। आपकी हीलिंग हो सकती है, आपको थोड़ी पर्जिंग हो सकती है। जो लोग अभी 4D से नीचे हैं और जो 5D में चल रहे हैं या 5D से आगे हैं, जो अपने सोल मिशन पर हैं, उनको उनका सोल पर्पस मिल सकता है और वो अपने किसी न किसी बिग सोल पर्पस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो 12-12 का 12-12 का जो पोर्टल चला है, इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। कुछ के लिए थोड़ी सी हीलिंग और पर्जिंग इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। और जो लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं, जो खुद को हील कर चुके हैं और अपने सोल पर्पस को सर्व कर रहे हैं और अब वो अपनी सेल्फ लव में है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है और अपने रीयूनियन की तरफ ध्यान ना देकर रीयूनियन भी हो चुका है जिनका, और जिनका नहीं भी हुआ है लेकिन वो अपनी लाइफ मीन्स अपने गॉड से यूनियन हो चुका है उनका और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनको यूनियन और रीयूनियन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो उनको उनके लिए पॉइंट है। तो इस 12-12 के पोर्टल में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ में तो अच्छे चेंजेस आए। सो आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स। मैं थैंक यू फील कर रही हूँ। ये जो 12-12 का पोर्टल है 12 तारीख से ही मेरी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो गए, जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं उसमें से आपको कुछ मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल सकता है और मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा पूरे खुले दिल से, क्योंकि मैं भी आपके लिए खुले दिल से डेली ब्लेसिंग्स आपको सेंड करती हूँ। और जैसे मैं आप सबके लिए, आपके लिए और अर्थ के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करती हूँ, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आप भी अपनी अर्थ को बचाने के लिए रात को सोने से पहले एक प्रोटेक्शन शील्ड अपनी इस अर्थ पर भी लिया करें। मीन्स आप जैसे अपने लिए मैंने आपको सिखाया है बाकी और वीडियो में कि प्रोटेक्शन शील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूनिवर्स से अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रेयर करते हैं। तो ऐसे ही आपको जब आप खुद के लिए प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं, उस वक्त में आपको अर्थ को भी ऐड करना है। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ आपको फील करना है, इमेजिन करना है कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है, वाइट लाइट, और उसने इस अर्थ को, पूरी पृथ्वी को एक वाइट लेयर से चारों तरफ से कवर कर लिया है और एक ब्राइट लाइट से पृथ्वी कवर हो गई है। और जब आप ये चीज़ को, आप मेरे चैनल पर जितने भी
सोल्स हैं, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो सब और प्लस जिनको भी आप शेयर करेंगे वो भी इस चीज़ को करते हैं, तो आप खुद सोचिए हमारी अर्थ को कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी से हमारी ये पृथ्वी भर जाएगी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और कितनी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर एक पर्सन भी डेली रात को सोने से पहले अपनी धरती के लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं, यूनिवर्स से प्रोटेक्शन देते हैं अपनी तरफ से, तो सोचिए उस पर कितनी प्रोटेक्शन लेयर आ जाएंगी। हर एक पर्सन की प्रोटेक्शन शील्ड उस पर क्रिएट हो जाएगी और हमारी जो अर्थ है वो इतनी पावरफुल हो जाएगी, उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी कि नेगेटिव एनर्जी तो जानी ही है, ये तो कंफर्म है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब भी आप सोते हैं आप दूसरे के लिए प्रेयर कीजिए। मैंने ये नोटिस किया है अपनी जर्नी में कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी उसी वक्त मिलती है। खुद के लिए प्रार्थना करना, खुद के लिए मांगना, उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग, लव वाइब्रेशंस, अनकंडीशनल लव तब फील होता है जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, जब हम पूरे अर्थ को आई लव यू बोलते हैं, जब हम पूरे यूनिवर्स को आई लव यू बोलते हैं। दैट इज़ द मिरेकल, दैट इज़ द बेस्ट अनकंडीशनल लव यू कैन फील इनसाइड यू। सो आप इसे फील कीजिएगा और करके देखिएगा, डेली प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट कीजिए। मैं एक जल्द ही एक अच्छा सा मेडिटेशन क्रिएट करूँगी। मैं डेली, मेरा एक दूसरा चैनल है, मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है। इस चैनल पर मैं नॉर्मल जैसे अभी बात करें इस तरीके मिक्स गाइडेंस मैं आपको देती हूँ इस पर, लेकिन उस पर जो होगा दूसरे चैनल पर मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही डालूँगी, मेडिटेशन अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं, अलग अलग चीज़ें, उसमें आपको थोड़ा सर्च करने में प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन वीडियो ही डालूँगी, हीलिंग वीडियो डालूँगी। तो उसमें से आप हीलिंग ले सकते हैं, आप हील होंगे और आपको ब्लेसिंग्स भी फील होंगी, आपके अंदर एनर्जी का फ्लो भी फील होगा और आप हील भी होंगे, आप हाई वाइब्रेशन में भी आएंगे। ये मुझे 100% श्योर खुद पर बिलीव है, इसलिए आज मैं आपसे बोल रही हूँ। तो मैं आपको अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ 12/12 से। आज कितनी, आज 13 तारीख है। तो 12/12 में मेरे साथ में एक मिरेकल हुआ मेरे पार्टनर की तरफ से। तो वो तो खैर पर्सनल है, वो तो उसकी शेयर करना उतना ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जो आपको शेयर कर जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कल का मिरेकल मेरी ट्रेन का था, बाकी आज जो नेक्स्ट है, आज का जो एक और मिरेकल है वो ये है कि मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए स्टोरी बता रही हूँ। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची आई हुई है, मीन्स वो करीब 11-12 साल की है और मेरी दीदी की लड़की है। तो आज फर्स्ट टाइम मेरे घर आई और तो मैंने फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो उसको, वो मेरे साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करती है और मेरे साथ ज़्यादा पता नहीं क्यों रहना चाहती है, मेरे साथ ही सोना चाहती है। तो इस तरीके से, जबकि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे अकेले सोना ज़्यादा पसंद है। तो बट यूनिवर्स ने उसे मेरे पास भेजा है किसी पर्पस के लिए, किसी पॉजिटिविटी के लिए। तो ये चीज़ मैंने आज फील की और मुझे मालूम भी पड़ा कि हाँ, और वो बच्ची क्यों आई है, किस रीज़न से आई है, ये भी मुझे मालूम पड़ा आज। तो आज उसको मैंने पूछा कि क्या तुम मेडिटेशन करना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा मोटिवेशन दिया अबाउट मेडिटेशन। वो पूछ रही थी कि मौसी आप क्या करती हो, मतलब ऐसे बैठ कर क्या करते हो, कान में लेट लगा कर, इस तरीके से। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि ये मेडिटेशन होता है, इसमें इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ऐसे फील करते हैं और आपको आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो वो बहुत मोटिवेट हुई, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने ये एक्सपीरियंस लेना चाहा। तो फिर उसको मैंने बैठाया और उसको अपनी गाइडेंस से थोड़ा सा उसको फील कराया, उसको बताया। सिर्फ मैंने उसको गाइडेंस दी कि आपको ये चीज़ें फील हो रही है, तो उसने वो सब कुछ फील किया। उसने मुझे बताया
वो आराम से 20 मिनट तो आराम से वो मेडिटेशन में रह गई। कोई भी बच्चा इतना कंटिन्यू रह नहीं सकता, बट वो रह गई, उसका बहुत मन लग रहा था। मैंने बीच बीच में उससे पूछा कि क्या फ़ील हो रहा है, तो वो बीच में बता रही थी। तो उसके बाद में फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उसका बहुत मन लग गया था मेडिटेशन में। देन मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, जब तक उसका दिल था उसको मैंने करने दिया। तो काफ़ी देर तक वो मेडिटेशन में रही। तो अब मैं जब उसकी आँख खुलने के बाद में जो उसने एक्सपीरियंस करके मुझे बताया, मैं वो एक्सपीरियंस अब आपको बताती हूँ। मैंने उससे पूछा कि अब बताओ कि तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ इस मेडिटेशन में। तो उन्होंने बताया कि मैं जब आपने बताया कि आपके सर पे एक स्पार्कलिंग लाइट आ रही है, तो मैंने फील किया, वो सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था कि मेरे सिर पे एक स्पार्कल की तरह एक लाइट आ रही है, मेरे सिर पे गिर रही है। और जब मेरे सर पे वो लाइट गिरती है तो मेरे सर पे एक जल की धारा वो फील हुई, वो दिखाई भी दे रही थी मुझे। और मैंने उसको बताया कि डरना नहीं है, जब आपको कुछ चींटियाँ चलने की फीलिंग होती है तो आपको डरना नहीं है। वो चीज़ मैंने उसको पहले ही गाइड कर दी थी, इसलिए वो डरी नहीं थी। उसने अपने मन को टिकाए रखा, वो अपने मन पर नहीं गई। कुछ चीज़ें मैंने उसको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि आपको ये डरना नहीं है, आपको ये चीज़ें फील हो सकती हैं, चींटियाँ चलना, खुजली लगना, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको करना है ध्यान, तो करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो उस बच्ची ने वैसे ही किया। अब क्योंकि आपको सबको पता है कि बच्चों का मन बिल्कुल साफ और क्लियर होता है, तो उनका इजीली ध्यान लग जाता है, क्योंकि उनके मन पे, उनकी आत्मा पर इतनी ज़्यादा गलत लेयर्स नहीं होती हैं, इसलिए उनका इजीली ध्यान लग गया। तो अब उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे भी खुशी हुई सुनकर। उन्होंने बताया कि मेरे थर्ड आई पर एक जैसे चंद्रमा टाइप का नीचे ऐसे निशान था, एक येलो कलर में, और उस पर एक आई बनी हुई थी, आँख बनी हुई थी जो ओपन थी, खुल रही थी। तो वो मुझे दिखाई दी। कभी किसी की आँखें नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, कभी किसी के छोटे छोटे हाथ नज़र आ रहे हैं, कभी किसी के लिप्स नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर मुझे एक रेड कलर की साड़ी में एक लेडीज़ नज़र आई, वो बैठी हुई थी, कुर्सी नहीं लगी हुई थी, बट ऐसे ही बैठी हुई थी। और फिर मुझे एक बच्चा नज़र आया नीले कलर में, उसके गर्दन पर 3 उंगलियों से वाइट कलर के निशान थे। उसने बताया जैसे शिव के होते हैं ना, मीन्स शिव शंकर उसको बच्चे के रूप में नज़र आया। मैंने ये चीज़ फील की। तो जो उसको फील हो रहा था, उसके बहुत भारीपन उसके हार्ट पर, तो वो चीज़ मुझे भी फील हो रही थी उस वक्त। मैंने उससे पूछना चाहा बट पूछा नहीं। तो वो चीज़ उसने फिर मुझे ध्यान के बाद बताई कि मुझे फील हो रहा था यहाँ पर, एक ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट पर कोई बैठ गया है, मेरी छाती पर कोई बैठ गया, इतना भारीपन फील हो रहा था, पत्थर जैसे रखा हो इस तरीके से। तो फिर मुझे घबराहट हुई, तो मेरी आँख खुलने वाली थी, लेकिन मैं खोल नहीं पाई, मैंने खुद पर कंट्रोल किया। उसके बाद में फिर बहुत थर्ड आई पर उसको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, चींटियाँ चलने का महसूस हो रहा था, उसके अंदर वो लाइट भी फील हो रही थी, वो एनर्जीज फील हो रही थी, उसको सब कुछ फील हो रहा था। उसने ये सब चीज़ें बताई, जो जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, वो सब कुछ उसको फील हो रहा था। एंड फिर एक बच्चा उसको नज़र आया जो कि उसकी तरफ हंस रहा था। तो उसने ये भी बताया कि एक बच्चा था, वो बहुत गोरा सा था, बहुत क्यूट सा, अच्छा सा था, और मुझे देख कर मेरी तरफ वो हंस रहा था। उसको ये फील हुआ। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस उसने किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन फील हुआ मुझे भी कि एक बच्चे ने थोड़ी सी देर में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। तो ध्यान करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्योर सच्चा मन चाहिए। बिना किसी लॉजिकल माइंड के आपको ध्यान करना है। अगर आप बिना किसी लॉजिकल माइंड के ध्यान करते हैं तो इजीली आपका ध्यान भी लगता है, आपके मन से वो सारी गंदी लेयर्स भी हट जाती हैं और आप गॉड से बहुत इजीली जुड़ जाते हैं। अब वो छोटी बच्ची को देखो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। और पहले एक्सपीरियंस में उन्होंने, माँ ने भी उनको दर्शन दिए और भोलेनाथ ने भी उनको दर्शन दिए। तो उसने पहाड़ भी देखे, तो सब कुछ भोलेनाथ का सब कुछ उसे नज़र आया, जबकि वो गॉड में बिलीव नहीं करती, उसका परिवार गॉड में बिलीव नहीं करता, बट उस बच्चे का मन साफ था।
आज से वो बिलीव करती है कि गॉड होते हैं। और वो इस एक्सपीरियंस को मुझे उसने बताया, वो ज़्यादा लोगों में बताना नहीं चाह रही थी, वो उन लोगों को नहीं बताना चाह रही थी जो इन चीज़ पे बिलीव नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मैंने उससे चीज़ें सीखी कि वाकई में बड़े लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो होता है। वो अगर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो पागलों की तरह गाते फिरते रहते हैं। तो लेकिन उसके दिल में इतनी प्योरिटी थी कि उसने उस चीज़ को ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं किया। वहाँ शेयर किया जहाँ ज़रूरी था, जहाँ ज़रूरत थी। मुझे शेयर किया क्योंकि मैं जानती हूँ इन चीज़ों को। मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो ये चीज़ें हमें, हमारे जो सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं, इन चीज़ों को वहाँ शेयर करें जहाँ आपको समझने वाले हों, जहाँ आपको समझते हैं और जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ लोग इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं, जो 3D के पीपल हैं, अगर आप वहाँ पर जाकर शेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ उदासी मिलेगी और वहाँ से आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो आपको उल्टा डीमोटिवेट कर देंगे। तो जब कभी आपकी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं तो आप अपने जैसे लोगों में शेयर करें जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ये भी आपके लिए एक पॉइंट है। और भी बहुत सारे मिरेकल्स हैं। तो मैं आज से अपनी मेरा एक और सोल पर्पस था जो मेरी एक लाइफ का पेंडिंग था, जो मैं कुछ करना चाहती थी। आज से मैं उससे भी जुड़ गई हूँ और भी मोटिवेशन मिली और भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है मेरी। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देती हूँ और मैं आपको मिरेकल शेयर कर देती हूँ जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। ये जो अब 4 महीने चलने वाले हैं, राहु के जुपिटर के हैं, अब वो आपकी लाइफ में वो फ्लो बढ़ेगा जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी नेगेटिव साइड में हैं तो आप प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशन देकर खुद को उस चीज़ में लगाएं जो आप सीखना चाहते हैं। और अगर आपके दिल में कुछ अच्छी इच्छा आ रही है, अगर आपको जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में लेकर जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो आप कभी जानते नहीं थे, सीखते नहीं थे, आपको पता भी नहीं था कि आप ये सीख सकते हैं, तो दिल से उसे सीखें क्योंकि ये वक्त सीखने का होता है। जुपिटर हमें सिखाने आते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई टीचर भी आ सकता है या फिर खुद से ही किसी वीडियो के माध्यम से आपको सिखा सकते हैं। तो सीखिए, नोटबुक बनाइए, डीपली जाइए, उसमें डीपली सीखिए। कोई भी फिक्र, कोई भी टेंशन होती है तो इतने सारे चैनल है, कहीं भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कहीं भी हेल्प मांगने से पहले आप 3D लोगों से हेल्प मांगने से पहले आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए। वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हेल्प करने के लिए किसी न किसी को भेज देंगे। इस तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। आप किसी 3D पर्सन के हाथ पकड़ने से बेहतर है आप यूनिवर्स का हाथ पकड़ लीजिए, गॉड का हाथ पकड़ लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको इस जर्नी में आती है तो सीधे आप गॉड से कहिए, उनसे शेयर कीजिए, कहीं मत भागिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। सो आप अपनी जर्नी में कंटिन्यू बने रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जस्ट प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, एक्सपीरियंस बताइए। जिनको भी मदद मांगनी है उनका नाम लीजिए, उनसे मदद मांगिए। आपको वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू। और प्रोटेक्शन सीरीज लेना बना भूलें, अपने लिए, दूसरों के लिए और पृथ्वी के लिए। थैंक यू, बाय।